अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स कहते हैं फ्लो को। ये जो फ्लक्स का वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब फ्लो होता है इंग्लिश में। तो अब इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में आपने पढ़ा था थर्ड लेक्चर में। इलेक्ट्रिक लाइंस जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट लेती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एलिमिनेट होती हैं। अब किसी भी पॉजिटिव चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो स्टार्ट ले रही हैं, फ्लो कर रही हैं, और उसके रास्ते में आप कोई भी एक सर्टेन एरिया रखते हैं तो उस एरिया में से पास करेंगी और उस एरिया का वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ये सिंपल डिफाइन है इसकी, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। अब इसकी मतलब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल है जो आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व की होगी। मतलब अगर आप फर्ज करें अम्ब्रेला लेके खड़े हुए हैं, लेकिन वो अम्ब्रेला नेट की बनी हुई है, और आप बारिश में खड़े हैं तो बारिश की कुछ ड्रॉप्स जो है ना उस नेट में से पास कर जाएंगे। तो जो ड्रॉप्स पास करेंगे वो उसका वाटर फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक फ्लो तो नहीं कहेंगे उसे, यानी कि वाटर फ्लक्स होगा। इस तरह कभी किचन में वो आटा छानते हैं जिससे छाननी से, तो जो आटा बीच में से गुजर जाता है वो उसका फ्लक्स होगा। इस तरह से है ये। मींस कोई भी एरिया आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने रखें और उसमें से जो फील्ड लाइन पास करेंगी उसे हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। मैथमेटिकली फाई से डिनोट करते हैं। फाई जो है वो ग्रीक लेटर है। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, और ए जो है वो वेक्टर एरिया है। अब वेक्टर एरिया जो है वो क्या होता है? अब सपोज करें ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे मेजर करते हैं? लेंथ इंटू विड्थ, सिंपल। तो अब इसका वेक्टर एरिया कहाँ होगा? वेक्टर एरिया इस सरफेस का नॉर्मल होगा। ठीक है जी। तो अगर ये सरफेस यूँ रख देंगे तो डेफिनेटली उसका वेक्टर एरिया जो होगा वो इस तरफ चला जाएगा, अगर दूसरी तरफ रखेंगे तो इस तरफ चला जाएगा। तो ये वेक्टर एरिया की जो मैग्नीट्यूड होती है वो एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होती है, और उसका जो डायरेक्शन आता है, जो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं वो नॉर्मल से करते हैं उसकी सरफेस के ऊपर जो होता है। ये वेक्टर एरिया होता है। अब आगे चलें, मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखें ये डॉट प्रोडक्ट है। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में आपने सीखा। तो फाई इज इक्वल टू, डॉट ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसमें जो थीटा है ये बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान है। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस जो है वो 3 बातों पे है। तो पहली बात उसमें क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरी बात एरिया जो है ना सरफेस का वो कितना है, एरिया ऑफ सरफेस ये कितना है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली फ्लक्स भी ज़्यादा हो सकता है। ओरिएंटेशन मतलब कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना है। अगर तो देखें इस तरह से पड़ा हुआ है कि सारी लाइंस ही पास कर रही हैं जो जनरेट हो रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अगर इस तरह से सेटल किया हुआ है कि सारी लाइंस पास नहीं कर पा रही, कुछ ही कर पा रही हैं, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर मैक्सिमम नहीं होगा, उसकी कुछ अलग वैल्यू होगी। और अगर इस तरह से पड़ा हुआ है कि कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं कर पा रही, दैन उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो होगा। अब यहाँ हम कुछ डिस्कस करते हैं मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स, उसके बाद फिर स्पेशल केस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम फ्लक्स देखें। मैक्सिमम फ्लक्स के लिए क्या कंडीशन है? देखें यहाँ पर जो फार्मूला है ई डॉट ए कॉस थीटा। कॉस मैक्सिमम वैल्यू दे तो डेफिनेटली फाई मैक्सिमम आ सकता है अगर ई और ए ऑलरेडी मैक्सिमम हो तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें ये एक सर्टन एरिया है, एलिमेंट, इसका वेक्टर एरिया फ़िलहाल इस तरफ है।
अब ये फील्ड लाइंस जो आ रही हैं वो किसी भी पॉजिटिव चार्ज से ट्रैवल करती हुई आ रही हैं, वो ये उसके सामने हमने प्लेस कर दिया है परपेंडिकुलरली। एरिया हमने परपेंडिकुलरली प्लेस किया है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया का जो एंगल बना है वो 0 डिग्री बना है, यानी दोनों पैरेलल है। तो इस सूरत में क्या होगा, हम मैथमेटिकली देखते हैं फ्लक्स मैक्सिमम, यानी हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें पास कर रही हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं। फाई इज इक्वल टू ई ए और कॉस थीटा की जगह आप क्या पुट कर देते हैं, 0 डिग्री। जब थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, और फिर जो आंसर है वो ई ए आ जाएगा, ये मैक्सिमम आंसर। यहाँ आपने एरिया जो प्लेस किया वो परपेंडिकुलर किया था, ये माइंड में रखिएगा। उसके बाद फिर मिनिमम फ्लक्स है। मिनिमम फ्लक्स कब होगा, जब आप एरिया को पैरेलल रख देंगे फील्ड लाइन के। पैरेलल रखेंगे तो क्या होगा, वेक्टर एरिया किस तरफ जाएगा, ये इस तरह अपवर्ड जाएगा, और जो फील्ड लाइंस आएंगी वो उसके ऊपर से गुजरती रहेंगी, लेकिन उसके अंदर से पास नहीं कर सकेंगी। अब वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया। तो मैथमेटिकली देखें, ई ए और साथ में कॉस 90 जो आंसर देगा वो 0 होगा, और सारा आंसर इस वजह से 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अब स्पेशल केस ये है, स्पेशल केस में ये होगा कि अगर एरिया ना तो इस तरह परपेंडिकुलर पड़ा हो ना इस तरह पैरेलल पड़ा हो, तो फिर किस तरह जो है ना वो सॉल्व करना है। फिर एंगल होगा, सपोज कर लें कि इस तरह से पड़ा हुआ है एरिया, ये वेक्टर एरिया इस तरफ है। अब फील्ड लाइंस आ रही हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल कितना है, हम कह देते हैं जी वो एंगल ना तो 0 डिग्री है और ना ही 90 डिग्री है, बल्कि एंगल थीटा है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे किसी एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर। हम ई को रेफरेंस रखते हैं, ए के दो कंपोनेंट ड्रा कर देते हैं। ए के दो कंपोनेंट बनेंगे, ए कॉस थीटा और ये वाला बनेगा ए साइन थीटा। अब जो ए कॉस थीटा है उसकी डायरेक्शन देखें, वो ई की डायरेक्शन में है, जबकि जो ए साइन थीटा वो तो परपेंडिकुलर है। तो जो ई की डायरेक्शन में है वो ही रोल प्ले करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो कैसे आएगा, ई डॉट ए होता है सिंपली, तो डॉट खत्म करें तो ई ए कॉस थीटा। तो जो भी एंगल होगा वो यहाँ पुट करें, और ये आप फाई की वैल्यू गेन कर सकते हैं। एक बात लास्ट जो माइंड में रखनी है, ये जो फार्मूला है ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेस के लिए काम करता है, फ्लैट सरफेस के लिए काम करता है। तो अगर कर्व सरफेस होगी तो ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता, उसके लिए एक इनडायरेक्ट मेथड है, वो हम रीड करेंगे जी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज। मतलब क्लोज सरफेस है, जैसे सफ़ेयर है, उसके अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है उसके मिड पे पॉजिटिव क्यू। अब पॉजिटिव क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो अवे मूव करेंगी, हर तरफ जाएंगी, और इसकी सरफेस से पास करेंगी, सफ़ेयर की सरफेस से। तो सफ़ेयर की सरफेस जब पास करेंगी तो उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, जो कि सिर्फ किसके लिए काम करता है, फ्लैट सरफेस के लिए। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं जो सफ़ेयर होता है उसकी सरफेस फ्लैट नहीं होती बल्कि कर्व होती है, कर्व सरफेस होती है। तो उसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप पूरी सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दें। जैसे ये एक पैच दिखाया हुआ है, ये पैच छोटा सा, अब पैच इतना छोटा हो कि उसके ऊपर आप नॉर्मल ड्रा कर सकें, ताकि वेक्टर एरिया आप कंसिडर कर सकें। अगर पैच बड़ा ले लेंगे तो फिर वो कर्व सरफेस की वजह से आप नॉर्मल ड्रा नहीं कर सकेंगे एक डायरेक्शन में। तो ये इसमें से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे आप E1 कह दें, और इसका जो वेक्टर एरिया उसे डेल्टा E1 कह दें। इसी तरह एक पैच आप इधर लगा दें, इधर लगाएंगे तो यहाँ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड
E2 और जो वेक्टर एरिया होगा वो A2 आ जाएगा। इस तरह यहाँ लगाएंगे तो उसे हम नाम देंगे E3 और ये आ जाएगा इस तरह डेल्टा A3 एंड अप टू सोन। पूरी सरफेस को आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है छोटे छोटे पैचेस में, और हर पैच का फिर हम फ्लक्स अलहदा से कंसिडर करें, क्योंकि एक पैच तो फ्लैट है ना, उसके लिए फार्मूला काम कर सकता है। फिर सारे पैचेस का जब फ्लक्स आ जाएगा फिर उसको ऐड कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। अब जो सरफेस एरिया है ऑफ स्फीयर, उसको हमने क्या किया है, डिवाइड। स्मॉल पैचेस के अंदर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2 और डेल्टा A3 अप टू सॉन डेल्टा AN। ठीक है जी। अब इसके क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे E1 कह रहे हैं, इसके क्रॉस जो है वो E2, इसके क्रॉस जो है वो E3 और अप टू सॉन EN तक। तो अब फ्लक्स फॉर पैच 1, पैच 1 के लिए जो फ्लक्स होगा उसे हम नाम देंगे φ1 और वो होगा E1 डॉट डेल्टा A1। इसी तरह फॉर पैच 2 वो φ2 होगा और उसे कहेंगे E2 डेल्टा A2। इसी तरह फॉर पैच 3 उसे φ3 कहेंगे और वो E3 डॉट डेल्टा A3 होगा। और उसके बाद इस तरह अप टू सॉन चलते जाएंगे और लास्ट पैच जो होगा पैच N, उसे φN कहेंगे और वो होगा EN डॉट डेल्टा AN। और ये कंप्लीट सरफेस के जो पैचेस थे उनका फ्लक्स आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो हम इनको ऐड करेंगे टोटल फ्लक्स के लिए। टोटल फ्लक्स जो होगा वो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 अप टू सॉन φN तक जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं φ1 φ2 एंड अप टू सॉन φN तक वो यहाँ प्लेस कर दें। प्लेस करें, साथ एक काम और भी कर लें कि डॉट ख़त्म करेंगे तो कॉस आएगा, कॉस एंगल के साथ। तो कॉस जो एंगल होगा वो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया है। तो हर पैच में देखें दोनों चीज़ें पैरेलल हैं, दोनों चीज़ें ही पैरेलल हैं। तो आप 0 डिग्री पुट करते जाएं साथ साथ। E1 डेल्टा A1 कॉस 0 डिग्री, फिर E2 डेल्टा A2 कॉस 0 डिग्री एंड अप टू सॉन EN डेल्टा AN कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 1 दे देगा, सबका 1 आएगा कॉस 0। तो E1 डेल्टा A1 बच गया, E2 डेल्टा A2 बच गया एंड अप टू सॉन EN डेल्टा AN बच गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर आपने पढ़ा था। तो इसका मतलब है एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए चार्ज चेंज नहीं होगा तो 1/r स्क्वायर, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के फ्रॉम द चार्ज। हर पैच जो है ना वो चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि ये सफ़ेयर है। सफ़ेयर जो होगा उसकी सरफेस का सेंटर से जो फासला हर तरफ से इक्वल रहता है। पैचेस सरफेस पे हैं तो डेफिनेटली हर पैच का चार्ज से डिस्टेंस एक जैसा है। जब डिस्टेंस एक जैसा है, चार्ज सेम है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सबका सेम आएगा। तो सबका E जो है वो आप कॉमन ले लें। सबका E जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू सॉन डेल्टा AN। अब ये बीच वाली जो चीज़ है, सारे पैचेस का एरिया वो सरफेस एरिया के बराबर है सफ़ेयर के, यानी कि इस सब को आप ऐड करें और इसे आप नाम दे दें सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर, जो कि क्या होगा 4 पाई R स्क्वायर। ये होता है सफ़ेयर की सरफेस एरिया। ये पुट कर दें, E की वैल्यू भी पुट कर दें तो E आ गया और साथ में 4 पाई R स्क्वायर आ गया। E की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, साथ आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ कैंसलेशन होके
बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो फाई जो होगा वो क्या आएगा, सिंपली क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो रिज़ल्ट जो है क्यू फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, उससे दो बातें जो है ना वो निकलती हैं, कंक्लूजन जो है ना वो दो बातों का है। एक ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्लोज सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, वो शेप या जियोमेट्रिक पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज और मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो पहली बात क्या हुई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जियोमेट्री या शेप पे डिपेंड नहीं करता सरफेस के, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंडेंट है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और मीडियम पे। ये बात याद रखनी है क्योंकि ये अगले टॉपिक्स में भी काम आएगी। अब नेक्स्ट लेक्चर तक टेक केयर, टिल देन।